सभी को सादर नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है और इस विषय को हमने पिछली कक्षा में पिछले दिन प्रारंभ किया था, जिसमें हमने सत्यार्थ प्रकाश का एक सामान्य परिचय और इसकी भूमिका को प्रारंभ किया था। तो सत्यार्थ प्रकाश को हम ठीक से समझ सकें, इसके लिए भूमिका हम देख रहे हैं। महर्षि दयानंद का तात्पर्य, उनकी भावना हमें ठीक तरह से समझ में आ सके। मैं जिस पुस्तक के आधार पर ये चर्चा कर रहा हूँ वो सत्यार्थ प्रकाश परोपकारिणी सभा अजमेर के द्वारा प्रकाशित है और वो इसका 39वां संस्करण है, 39वीं आवृत्ति है। आप सबसे भी निवेदन है उस सत्यार्थ प्रकाश को अथवा जो भी सत्यार्थ प्रकाश आपके पास में है उसको साथ में रखेंगे और पंक्तियों के आधार पर हम उसी तरह इस अध्ययन को आगे के लिए करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे महर्षि क्या कहना चाहते हैं और वो ईश्वर तक हमें किस प्रकार से पहुंचना चाहते हैं, ईश्वर का सच्चा स्वरूप कैसे बताना चाहते हैं। तो पिछली बार कल के दिन हमने जो भूमिका देखी थी वो कुछ भाग तक हो गई थी, जिसमें महर्षि ने अपना उद्देश्य बताया था कि जनता के मनुष्य मात्र के हित के लिए, उनके आनंद के लिए मैंने सत्य अर्थ का प्रकाश किया है। सत्य अर्थ का अभिप्राय है जो सत्य है उसको सत्य कहना और जो मिथ्या है उसको मिथ्या कहना, यथार्थ बात सबके सामने रखना। और विद्वानों का ये कर्तव्य भी है। उन्होंने कहा कि संसार में यदि सुख और आनंद हो उसका एक ही उपाय है कि सत्य का उपदेश हो, और बिना किसी आग्रह के बस सबके सामने ये बात रखी गई है। अब सब अपना अपना हित देखते हुए उसमें यथा योग्य स्वीकार करें, सत्य को स्वीकार करें और दोषों को छोड़ दें, जो मिथ्या बातें हैं उनको छोड़ दें। इसी में मानव मात्र का कल्याण है। ये बातें हमने देखी थी और अंतिम स्थिति में हम ये देख रहे थे महर्षि के वचनों को कि ये जो कार्य है इसमें किसी को बुरा भी लग सकता है और कुछ इसको अन्यथा भी ले सकते हैं, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। और जो सत्य के कार्य होते हैं उसमें कई जने बाधा आदि भी उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन आप तो लोगों का ये कार्य है कि वे परोपकार करने से उदासीन होकर कभी नहीं सत्यार्थ प्रकाश करने से हटते हैं। तो आप तो लोग सदा ही सत्य अर्थ का प्रकाश करते हैं, भले ही लोग विरोध करें लेकिन वो इस श्रेष्ठ कार्य से, अत्युत्तम कार्य से उदासीन नहीं होते, इस कार्य को करते रहते हैं। तो ये सब हमने देखा था और आगे देखते हैं। इसमें पृष्ठ संख्या ये भूमिका की है अंग, औ के बाद में अंग। इसमें ऊपर के 3-4 पंक्ति हमने देख ली थी और उसके आगे का देखते हैं। तो महर्षि कहते हैं कि यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि, तो महर्षि को यह निश्चय है और ऐसा देखा जाता है, उसी के आधार पर इन्होंने लिखा। ये गीता का श्लोक है, गीता के 18वें अध्याय का 37वां श्लोक, उसकी एक पंक्ति महर्षि ने उद्धृत की है। पंक्ति है यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। तो जो चीज आगे विष के समान होती है, विष के समान दुखदाई होती है, ऐसी प्रतीत होती है, दुख कारक, लेकिन परिणाम में वो अमृत के समान होती है। प्रारंभ में विषवत लगेगी लेकिन परिणाम उसका अमृत के समान होगा। तो ऐसा ही ये कार्य जो महर्षि ने सत्य अर्थ का प्रकाश किया है उसके विषय में कह रहे हैं कि जब हम सत्य का प्रकाश करते हैं तो उसमें कठिनाई आती है, लोगों को विरोध होता है, लोग विरोध करते हैं, हानि करते हैं, ये सब कष्ट आते हैं। परिश्रम अधिक होता है, पर्याप्त होता है और विरोध भी खड़ा होता है, लेकिन अंत में ये अमृत के समान हितकारक है। वो अन्य लोगों के लिए भी, जनता के लिए, कि शुरू में जब किसी को सत्य बात कही जाती है, अब तक वो जो मान्यता मानता था, सत्य मानता था जबकि वो गलत बात थी, लेकिन जब किसी को कोई बताता है कि देखो ये तो गलत है, ऐसे ऐसे गलत है, तो एक स्वाभाविक, चूंकि हम अभी
मुक्त नहीं हुए हैं, कुछ अहंकार रहता है, आग्रह रहते हैं, तो लगता है कि अच्छा मैं अब तक गलत मानता था, कि ठेस लगती है। लगता है जैसे मेरी सत्य बात को ये व्यक्ति चोट पहुंचा रहे, जबकि सामने वाला हमारे को चोट नहीं पहुंचा रहा, हमारी हानि नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी मान्यता पे जब कोई आघात प्रतीत होता है, वो खंडित प्रतीत होती है, तो हमें बड़ा दुख होता है, तो वो फिर विरोध करता है। तो इसलिए उनके लिए भी, जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं सत्यार्थ प्रकाश को, उनको यदि किन्हीं वाक्यों से, बातों से चोट पहुंचती है, महर्षि के किसी वचन से या शास्त्रीय प्रमाण से अपनी मान्यता खंडित होती है, बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि मत का राग सबसे बड़ा राग है। राग हमें बहुत चीजों से होता है, अपनी संतानों से होता है, अपने धन से होता है, अपने घर परिवार से होता है, संपत्ति से होता है, अपने नाम से, पद प्रतिष्ठा, सबसे हमें राग होता है, कम या अधिक जिसका जैसा स्तर है। लेकिन मत का राग, ये जो मान्यता है, वो राग सबसे बड़ा माना गया। कि व्यक्ति धन छोड़ देगा, अपनी मत या मान्यता को नहीं छोड़ेगा। धन की हानि फिर भी सहन कर लेगा, मत की या मान्यता की हानि सहन नहीं होती है। उसके लिए वो मरने मारने पे उतारू हो जाता है, अपनी जान तक दे देता है। धन के लिए तो फिर भी सोच लेगा कि चलो धन जाता है तो जाने दो, जान को बचाओ। लेकिन इसकी अपेक्षा मत का राग और अधिक होता है। तो जब महर्षि इस तरह से सत्य सत्य बताएंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, मिथ्या क्या है, तो स्वाभाविक है लोगों को कष्ट होगा, पीड़ा होगी। तो महर्षि लेकिन कह रहे हैं कि महर्षि की तरफ से तो यह है ही, और जो सुनने वाले पढ़ने वाले हैं उनको भी बता रहे हैं कि देखो, प्रारंभ में ये आपको कष्टप्रद लग सकता है, सबको कष्टप्रद नहीं लगेगा, न लगता है, लेकिन कुछ को लगेगा। तो अगर कष्टप्रद लगता भी है तो उसको सहन कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन ये अमृत के समान उपकारी होगा, ये जीवन बदल जाएगा, शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और तब लगेगा कि देखो, अब तक मैं कितने मिथ्या में रह रहा था, मेरा ज्ञान कितना गलत था, ना समझी की तरह ऐसे ही माने चला जा रहा था। तो ये चीजें कुछ जो महर्षि देना चाहते हैं वो औषधि के समान है। वो कष्टप्रद लग सकती हैं, जो एकदम खुले मन वाले हैं उनको कष्टप्रद नहीं लगेगी, लेकिन जिनके अपने आग्रह हैं उनको ये कष्टप्रद लगेगी। लेकिन महर्षि कहना चाहते हैं ये अमृत के समान उपकारी है। और जो विद्वान लोग ये कार्य करते हैं, आप तो लोग आज भी जो समाज में करते हैं, महर्षि से प्रेरणा पा करके, महर्षि से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उनके ग्रंथों से अब समझ गए, अब दूसरों को भी समझाना चाहते हैं, वहां भी ये कार्य बड़ा कष्टप्रद हो सकता है, विष के समान लग सकता है। क्योंकि लोग कई बार बहिष्कार कर देते हैं, उपेक्षा करते हैं और गलत गलत आरोप लगा देते हैं, तो ये बड़ा कष्टप्रद होता है। लेकिन है ये अमृत के समान उन लोगों के लिए भी, और जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए भी। जो आप तो विद्वान हैं या हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति हैं जो सत्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं, ये उनके लिए भी बहुत अमृत के समान है। क्योंकि ज्ञान को देना, उससे बढ़कर के और कोई पवित्र कार्य नहीं है, और ज्ञान ही सबसे अधिक लोगों को पवित्र करने वाला है, इसलिए वो सबसे अधिक हितकारी है, इसलिए उससे सबसे अधिक पुण्य होता है। ये अमृत के समान उपकारी है, मुक्ति को देने वाला है, मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला है। लेकिन हमें महर्षि की तरह बिना आग्रह के अपनी बातों को रखना है, तो ये हमारे लिए हितकारी होगा। तो महर्षि कह रहे हैं कि यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत्तद अग्रे विषम एव परिणामे अमृतोपमम, यह गीता का वचन है। इसका अभिप्राय फिर महर्षि स्वयं भी खोल रहे हैं कि यहां ये इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म है, कर्म के बारे में कह रहे हैं लेकिन विशेषण लगा दिया, विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म है, वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश हो। तो प्रारंभ में जब उनको किया जाता है, वे विष के समान तुल्य, विष के समान कैसे होते हैं? तो उसमें जो परिश्रम होता है, हमारे अपने संस्कार अलग होते हैं, उसको छोड़ करके हमें नए संस्कार डालने होते हैं, अच्छे संस्कार डालने होते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। जैसे कि कोई मद्य पीने वाला, धूम्रपान करने वाला इन गलत कार्यों को छोड़ता है, उसमें बड़ा कष्ट होता है। और तरह तरह के आजकल नशीली दवाएं चलती हैं, उसको जब छोड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन वैसे वो अमृत के समान होता है, वो मृत्यु से बचाता है, वो हमारे लिए हितकारी होता है। ऐसे ही ये जो अंदर के हमारे राग हैं, अंदर की जो अविद्या है, वो जब हटती है,
बड़ा कष्ट होता है, मन में बड़ा कष्ट होता है, क्षोभ होता है, बेचैनी होती है, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन वो अमृत के समान हितकारी होती है। अब महर्षि ने यहाँ जो विशेषण दिया है कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म है उनके लिए ये कहा गया है, प्रत्येक कर्म के लिए नहीं है। क्योंकि कई बार कुछ कर्म अधर्म युक्त तो होते हैं, अविद्या वाले होते हैं, वो भी कष्टप्रद तो होते ही हैं। बहुत से कर्म कष्टप्रद हो सकते हैं। अब कई जने इस पंक्ति को लेकर के कि यत् तदग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपम, अब जिनको महर्षि के अभिप्राय से भिन्न जाना है, गीता के अभिप्राय से भिन्न जाना है, गीता में ये श्लोक सात्विक सुख के लिए कहा गया है कि सात्विक सुख प्रारंभ में कष्टप्रद होता है। जैसे कि तपस्या है, प्राणायाम है, साधना है, संयम है, ये प्रारंभ में बड़ा कष्टप्रद होता है क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है और हमारा भी उस ओर पूरा मानस नहीं बना होता है, आदतें होती हैं, तो इसलिए कष्टप्रद होता है। लेकिन इसको कोई दूसरी जगह भी लगा सकता है। इसलिए महर्षि ने यह विशेषण दिया कि विद्या और धर्म प्राप्ति के कारण। अब कोई व्यक्ति ऐसा बोलने लगे कि देखिए शराब जब पीते हैं तो कैसी लगती है, तो कोई नया नया व्यक्ति शराब पिए तो शुरू में शराब कैसी लगती है, तो ऐसा सुनते हैं कि बड़ी दुर्गंध भी आती है और कड़वी भी लगती है, उसको गिटकने में भी एकदम आंखें बंद होती हैं, कैसा लगता है। लेकिन अब ये देखो कितनी कष्टप्रद है, लेकिन परिणाम में बड़ी आनंददायक है। शराब को पिएंगे उसके बाद में सारे दुख दूर हो जाएंगे, कितना आनंद आता है। ऐसे ही तंबाकू खाने वाले हैं, अब तंबाकू को कोई शुरू में खाएगा तो नया व्यक्ति होगा तो उसको तो चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती है, बेचैनी हो जाती है, तो देखो कितना कष्टप्रद है। लेकिन ये तंबाकू वास्तव में बाद में बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक होगा। तो ऐसे ऐसे उदाहरण देके के जो कुतर्क कर सकते थे उनको बचाने के लिए महर्षि ने ये बात कही है। अब कोई चोरी करने वाला है वो भी ऐसा ही कहने लगेगा कि देखो चोरी करना शुरू में बड़ा कठिन है, साधन जुटाने पड़ते हैं, इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, सेटिंग करनी पड़ती है, तब जाकर के चोरी ढंग से कर पाते हैं या जेब ढंग से काट पाते हैं। कभी पकड़े जाते हैं, फिर पिटते हैं, कभी पुलिस वाले पकड़ते हैं। शुरू में बड़ा कष्टप्रद है, लेकिन जब हमारे को चोरी और जेब काटना अच्छी तरह आ गया है तो देखो कितना आनंद होता है, कितने कम श्रम में धन ले लेते हैं, बड़े आनंद से जीवन जीते हैं। तो ऐसे ऐसे गलत उदाहरण भी कोई दे सकता है कि जो जो प्रारंभ में कष्टप्रद है वो विष के समान लग रहा है, लेकिन बाद में बड़ा अमृत के समान है। तो इसलिए महर्षि ने स्पष्ट किया कि ये हर जगह नहीं लगेगा। और गीता में भी ये चूंकि सात्विक सुख के संदर्भ में कहा गया है, ये राजसिक और तामसिक सुख के लिए नहीं कहा गया है। तो इसलिए महर्षि ने विचन कहा कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के इस ग्रंथ को रचाएं। महर्षि जानते थे इसका विरोध होगा और विरोध हुआ भी, बहुत आक्षेप उन पर आए, उनके खिलाफ बहुत पुस्तकें लिखी गई, उनका अपयश किया गया। उनको पता था कि ऐसा होने ही वाला है, इस मनोविज्ञान को, मानव मात्र के भाव को वो जानते थे, इसलिए इन्होंने यहां पहले से कहा। तो लेकिन बाद में ये अमृत के समान है। महर्षि दयानंद अपनी दृष्टि से भी उनके लिए भी हितकारी है, ये बहुत श्रेष्ठ कार्य उन्होंने किया और जनता के लिए भी हितकारी है। और इस सत्योपदेश के बिना अन्य कोई इससे अधिक उपकारी नहीं हो सकता, ये महर्षि का वचन है। पहले हमने देखा ही है कल कि बिना सत्योपदेश के अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। ये महर्षि का बड़ा दृढ़ विश्वास था। तो इसलिए भले ही ये कष्टप्रद है, लेकिन फिर भी महर्षि ने किया और इस भावना को हम समझ करके इसको आगे देखेंगे। तो ऐसी बातों को चित्त में धर के इस ग्रंथ को रचाए। श्रोता व पाठक गण भी, अब ये हम लोगों से निवेदन किया जा रहा है। महर्षि हमारे को कह रहे हैं कि श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख करके, इसको जब भी देखें इस ग्रंथ को पहली बार तो प्रेम से ही देखें और इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। तो पहले से ही इसके प्रति यदि अप्रीति का भाव होगा, इसमें ये कर दिया, इसमें ये कर दिया, जैसा हमने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में सुन रखा है, बहुत से लोगों को बता दिया जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश में तो हमारी धर्म संस्कृति के नाश करने के लिए लिखा गया है, हमारे लिए ये लिख दिया है, ये तो बहुत विरोधी है, ऐसी ऐसी बातें सुन लेते हैं। अब सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद के प्रति उनकी अप्रीति हो गई। अब वो पढ़ेंगे तो वो तात्पर्य को ठीक नहीं जान पाएंगे।
इसलिए प्रथम तो प्रेम से इसको पढ़ें। महर्षि ने प्रेम से लिखा है, हित के लिए लिखा है, हम भी प्रेम से पढ़ें और हित की भावना से देखें। और उसके बाद में महर्षि का देखिए यहां भी कथन है, आग्रह नहीं है। क्या कह रहे हैं? इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जान करके, जो उचित तात्पर्य, जो महर्षि कहना चाहते हैं वो ठीक ठीक जान करके, अपनी तरफ से कोई तात्पर्य लेकर के नहीं। अपनी तरफ से लेंगे तो फिर कुछ भी हो जाएगा। तो जो जो सत्य तात्पर्य है उसको जान करके फिर यथेष्ट करें, जैसा आपको इष्ट हो। यथेष्ट, यथा इष्ट, जैसा आप चाहते हो वैसा करें। अर्थात महर्षि केवल उनको बता रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं, और यही कह रहे हैं आप इसको एक बार देख लीजिए और फिर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करिए। क्योंकि किसी के करने पर आग्रह तो कोई योग्य व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति कर नहीं सकता और न करना चाहिए। मैं परमपिता परमात्मा ने भी वेद का ज्ञान दिया, वो हमारे हाथ पकड़ करके वेद के अनुसार थोड़ा ना चलाता है। उपदेश सारा दे दिया, अब कर्म की स्वतंत्रता है, यथेष्ट करें, जैसी इच्छा हो वैसा करें, और जो परिणाम आएगा आएगा। अच्छा करेंगे अच्छा आएगा, बुरा करेंगे बुरा आएगा। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी स्वतंत्रता है। तो ऐसे ही महर्षि दयानंद ने भी ये सत्यार्थ प्रकाश को हमारे सामने रखा है, सत्य असत्य के निर्णय के लिए, और सत्य तात्पर्य को जान के हम यथेष्ट करें, बिना आग्रह के महर्षि करने। और हमें भी सत्यार्थ प्रकाश और इसकी बातों को या वैदिक धर्म की बातों को जब दूसरों को बताना है तो हमें भी इस बात को रखना चाहिए, अपने अपना प्रयास करना चाहिए कि हमारा भी आग्रह ना हो और दूसरा जो यथेष्ट है वो करे। इससे आपस में प्रेम भी बना रहेगा। अब आगे महर्षि लिखते हैं कि इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि, इसमें अर्थात इस ग्रंथ में, जो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, सभी मतों में, भिन्न भिन्न मतों में महर्षि ने बहुत सारे मत मतांतरों का अध्ययन किया, उनके ग्रंथों को देखा, उनकी बातों को जाना, उसके बाद में इसको लिखा है। तो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, वे सब में अविरुद्ध होने से। क्योंकि जो सत्य बात है, ए भी उसी सत्य को कह रहा है, दूसरा भी उसी सत्य को कह रहा है, तो वो परस्पर विरुद्ध नहीं है। इसको कहा अविरुद्ध बातें हैं, अर्थात समान बातें हैं। तो वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके, उसको मैंने स्वीकार किया है। अब जो जो बातें सत्य हैं वो वेदानुकूल भी लिखी हैं, वो अन्यों में भी अगर लिखी हुई हैं, वो दूसरों की लिखी हुई हैं, वो भी महर्षि को स्वीकार है। वो अविरुद्ध बातें हैं, वो सत्य ही हैं। उनका स्वीकार करके जो जो मत मतांतरों में मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया है। तो जो मिथ्या बातें हैं, गलत बातें हैं, उनका तो खंडन करना ही चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश को बहुत से लोग कि ये तो खंडन का ग्रंथ है, या तो कह देते हैं खंडन मंडन का ग्रंथ है, अपना मंडन करेंगे, दूसरे का खंडन करेंगे। देखिए ये शब्द बड़े निंदित रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नहीं तो हम भी अपने जीवन में सभी व्यक्ति गलत बात को हटाना ही चाहते हैं, उसी को तो खंडन कहते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। अगर हम गलत रीति से खंडन कर रहे हैं तो उसे हम अनुचित मानेंगे, हम उचित रीति से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो करना ही चाहिए, ये हितकर बात है। तो जो मत मतांतरों में मिथ्या बातें उनका खंडन किया है, अर्थात सत्य बात का खंडन नहीं किया। आगे कहते हैं इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मत मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर। तो बुरी बातों का, दोषों का प्रकाश करना ही है, तो उसको दो भागों में बांटा महर्षि ने, कुछ तो गुप्त बातें और कुछ प्रकट बातें। अर्थात उन मत मतांतरों की कुछ बातें जो कि प्रकट हैं, समान सबके सामने हैं कि ये चीजें गलत हैं इनमें। लेकिन उन मत संप्रदायों में जितनी गलत बातें हैं वो सारी की सारी सबके सामने नहीं आती, उनके ग्रंथों में है या कुछ लोगों तक सीमित है, वो सबके सामने नहीं है, वो गुप्त रहती है, अर्थात जन सामान्य के सामने नहीं। तो महर्षि ने ऐसी बातों को भी निकाला जो उनके ग्रंथों में गुप्त रूप से हैं, लेकिन प्रकट रूप में वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर जाएंगे तो वहां जाकर के फंसेंगे, वो हानि हो सकती है। तो जो गुप्त बातें थी और जो प्रकाशित थी, प्रकट थी, उन सबको महर्षि ने यहाँ पर प्रकाशित किया है, बताया है। इसका उन्होंने अधिकाधिक प्रयास किया है। आगे कहते हैं विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है। तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने बातें लिखी हैं, ये किन के लिए है? तो उन्होंने कहा विद्वान और अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है। कई जने
ये कहते हैं विद्वानों के लिए भी ये ग्रंथ है, जो अन्य मत संप्रदाय वाले हैं अथवा अन्य विद्वान हैं, उनको भी एक दृष्टि प्राप्त होती है कि यहाँ क्या होना चाहिए, युक्ति तर्क है, प्रमाण है, तो उसमें भी उनको हितकारी होता है। तो अनेक बार कई जने कह देते हैं ये सत्यार्थ प्रकाश तो बहुत कठिन है, ये तो विद्वानों के लिए है, हम तो बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, हम तो संस्कृत नहीं जानते हैं, हमने संस्कृत नहीं पढ़ी है और इसके शब्द कठिन है, हम कैसे समझेंगे। तो एक ऐसी विपरीत धारणा हो गई है कि ये तो महर्षि ने कुछ बड़े लोगों के लिए लिखा हुआ है, जन सामान्य के लिए नहीं लिखा है। लेकिन महर्षि ने ये जन सामान्य के लिए भी लिखा है। तो अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, मनुष्य मात्र के लिए लिखा है। और हम सत्यार्थ प्रकाश को जब देखते हैं, आप लोग भी जब आगे देखेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो उनमें बहुत सारे स्थल ऐसे हमें मिलेंगे जहां एकदम सामान्य व्यक्ति भी उन बातों को समझ सकता है। उनके लिए भी बातें हैं, कई जगह बड़ी गंभीर बातें भी हैं, सैद्धांतिक बातें भी हैं, कठिन बातें भी हैं। तो कोई भी ग्रंथ जब मानव मात्र के लिए रखा जा रहा है, सब साधारण मनुष्यों के लिए रखा जा रहा है, तो उसमें दोनों तरह की बातें होती ही हैं। अगर ये इतना सरल होता, इतना सामान्य कर दिया जाता, तो उसमें विद्वानों के लिए नहीं हो पाता, उस स्तर की बातें नहीं आ पाती। तो सत्यार्थ प्रकाश में एकदम जन सामान्य के लिए भी ऐसे उदाहरण हैं, दृष्टांत हैं, बातें हैं, उनको समझ में आएंगी और विद्वानों के लिए भी आएंगी। तो इसीलिए पहली बार अगर हमारा उतना अभ्यास नहीं है संस्कृत का, या तो भाषा का, या तो समझने का, दार्शनिक बुद्धि, दार्शनिक पृष्ठभूमि नहीं है, तो हमें कुछ बातें तो समझ में आ ही जाएंगी, निरर्थक नहीं जाएगा, उसमें भी हमें एक दृष्टि प्राप्त होगी। अब जब हम उसको एक बार पढ़ लेंगे सत्यार्थ प्रकाश को, अब दोबारा जब पढ़ेंगे कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में, अब एक अलग स्तर हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे तो हमारे को उससे ऊंची बातें भी समझ में आएंगी, ऐसे तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। तो ये तो बड़ा गंभीर ग्रंथ भी है और सरल भी है, लेकिन हमें अपना प्रयास करना चाहिए। इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ये नहीं आई, वो आएगी समय में आने पर, जब हम दोबारा तिबारा पढ़ेंगे तब आएंगे। और कोई बात समझ में नहीं आई इसलिए इस ग्रंथ को हटा के रख देंगे, तो हम इस ग्रंथ से होने वाले लाभों से वंचित हो जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है, इसके बहुत अधिक लाभ हैं। हमें इसमें अगर आधी बातें भी समझ में नहीं आती है, लेकिन आधी आ जाती है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीवन बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी, और फिर हम छोड़ेंगे नहीं इसको, फिर हम दोबारा फिर पढ़ेंगे, उसके लिए प्रश्न करेंगे, ये बात समझ में नहीं आई। तो महर्षि ने स्पष्ट लिखा है कि ये विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है। और क्यों रखा है तो पहले भी बताया, यहां भी फिर अपनी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, जिससे सबसे सबका विचार होकर के, सब मनुष्यों का सबसे विचार हो सके। विचार का मतलब है चर्चा होना, आपस में विचार होना, आपस में चर्चा होना। व्यक्तिगत तो हम करते ही रहते हैं, व्यक्तिगत भिन्न भिन्न मत संप्रदाय वाले अपनी अपनी बात को करते ही रहते हैं, उन लोगों के बीच में चर्चा चलती ही रहती है। अब जब यहाँ विभिन्न मत संप्रदायों की बातें भी रखी गई हैं, सब एक दूसरे की बात को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपस में विचार होगा, और ये विचार होना बहुत आवश्यक है। अगर हम सब आपस में एक मत वाले होना चाहते हैं, तभी संसार में सुख रह सकता है। जितनी अधिक समान मान्यता होगी, विचारधारा होगी, उतना ही अधिक सुख होगा, क्योंकि संघर्ष नहीं होगा, विरोध नहीं होगा। तो उसके लिए जहां विद्वानों का कर्तव्य है वो सत्य का उपदेश करें, वहां हमारा सबका क्या प्रयोजन बनता है, हमारा क्या उद्देश्य बनता है, हमें क्या कर्तव्य बनता है। तो लिखा कि जिससे सबसे सबका विचार होकर, हम विचार तो कर सकें सबसे। हमें अगर कहीं कोई बात गलत लगी है, हम उससे बात करेंगे, वो हमारी सुनेंगे, हमारी कोई गलत बात उन्हें लगती है, वो हमारे से कहेंगे, तभी तो ये संशोधन होगा। तो आपस में चर्चा चले, विचार हो, विमर्श हो, तब जाके ये होगा। तो जिससे सबसे सबका विचार होकर, यदि ये सब नहीं हो, महर्षि ने ये सब बातें नहीं लिखी होती, तो सामान्यतः जब हम मिलते हैं भिन्न भिन्न मत संप्रदाय वाले, तो वो अपनी कुछ अच्छी बातें बताते हैं, दूसरा भी अपनी अच्छी बातें बताते हैं, बस अच्छी ही अच्छी बातें बोलते हैं, अपनी दोष को थोड़ा ना बताएंगे, मिथ्या बातें थोड़ा ना बताएंगे। कोई कोई बात पकड़ में आ जाती है कि जिसको वो अच्छा मान रहे हैं लेकिन होती गलत है, नहीं तो सब अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे। तो ऐसा लगेगा कि सभी अच्छे हैं, सभी ठीक हैं, पर इससे सब ठीक नहीं हो जाते।
तो जब तक महर्षि या अन्य कोई विद्वान सब बातों को, पक्षों को नहीं रखेंगे, तब तक ढंग से विचार ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामने वाले ने जो बात रखी है उतना ही पता लगेगा। आजकल भी जो सारी हमारी संवाद की स्वतंत्रता है, मीडिया के ऊपर है, और सामाजिक जो परिचर्चाएं चलती हैं उसमें अच्छी बुरी दोनों बातें आती हैं, तभी तो पक्ष पता लगेगा। उसमें नीचे किसी भी वस्तु के, क्रिया के अपने अपने मंतव्य लिखे होते हैं, मेरे को ऐसा लगा, ऐसा लगा, सब तरह के विचार आते हैं, व्यू आते हैं, तब उस सबको देख करके हमारे को ठीक निर्णय हो सकता है। तो महर्षि ने सब मत संप्रदायों को के बारे में जान करके, जिन जिन को उन्होंने जाना, और वो बातों को यहाँ पर रखा है, तो जिससे हम उसको जान के और दूसरों से ढंग से बात कर सकें, हमें पता रहे कि इनका ये मान्यता है, इनकी ये मान्यता है। तो परस्पर विचार हो करके, परस्पर प्रेमी हो करके, और ये विचार परस्पर संघर्ष के लिए नहीं है, झगड़े के लिए नहीं है, ये परस्पर प्रेम के लिए है। कि हम जब इस बात को रखेंगे, चर्चा करेंगे, वो हित के लिए रखेंगे, वो प्रेम के लिए रखेंगे। और आज हम इस मान्यता को बना करके बैठे हैं, अधिकतर ये हम समझते हैं कि जब जब हम दूसरों से चर्चा करते हैं तो अप्रीति हो जाती है, संघर्ष हो जाता है, विवाद हो जाता है। महर्षि का ये उद्देश्य नहीं था। महर्षि प्रीति को अवश्य रखना है, प्रीति को अवश्य रखना है, ये उद्देश्य देना चाहते हैं कि परस्पर प्रेम होगा, विचार होगा, परस्पर प्रेम होगा, और इसे एक मतस्थ होवे, एक मान्यता वाले। एक बहुत बड़ी बात है, ये एक सिद्धांत है बहुत बड़ा, कि जितना हमारी एकता होगी, विचारों की एकता होगी, उतना ही हमारा जीवन सुखदायी होगा। जब हम समान विचारों वालों के बीच में रहते हैं तो हम अच्छी तरह रह पाते हैं, नहीं तो बड़ा संघर्ष चलता है और बड़ा दुख होता है। तो विश्व के अंदर आज की समस्याओं के पीछे एक कारण है, अलग अलग मत हैं, भिन्नताएं हैं। विज्ञान जगत की तरह से धर्म में, अध्यात्म में भी एक रूपता हो, वो तभी होगी जब हम सत्य पे चर्चा करें, विचार विमर्श करें और सत्य तक पहुंचे, सत्य को स्वीकार करें, असत्य को हटाएं। तो महर्षि का उद्देश्य ये था कि सब एक मतस्थ हो। आजकल ये मान्यता विपरीत चल रही है कि भिन्न भिन्न मत हैं, सब जो मानता है मानने दीजिए उसको। तो इसका मतलब है दूसरा जो हानि उठा रहा है वो उठाने दीजिए उसको। ये आप तो लोगों और विद्वानों और सज्जनों का दृष्टिकोण नहीं होता है। जैसे हम अन्य कार्यों में करते हैं कि कोई डॉक्टर कोई दवाई दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, गलत दवाई के संदर्भ में बोल रहा हूँ, बिना पढ़ा लिखा कुछ भी ऐसे ही दे रहा है, बोले ठीक है जिसको जो देनी है देते रहो। नहीं, सरकार नियमन करती है भाई आपको ये ही करना है, ये गलत कार्य नहीं करना है, तो उससे एक रूपता रहती है, हित होता है। ऐसे ही इन विचारों के बारे में भी है, तो सब एक मतस्थ होवे। आगे महर्षि ने जिस तरह से वर्णन किया, लोगों का खंडन किया, तो अन्यों के मन में आशंका हो सकती है कि ये पक्षपात युक्त होकर कर रहे हैं, तो महर्षि उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कहते हैं यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न और बसता हूं, मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ हूं और मैं यहीं पर बसता हूं, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतर की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूं। तो इस देश यानी आर्यावर्त, भारत, इसके मत मतांतरों का भी वो खंडन उन्होंने लिखा ही है आगे 11वें समोल्लास में, 12वें समोल्लास में। तो उनकी झूठी बातों का पक्षपात न करके यथा तथ्य प्रकाश करता हूं, वैसे ही दूसरे देश व मत वालों के साथ भी वैसा ही बरतता हूं। तो ये जो महर्षि ने लिखा है उसका अभिप्राय है कि किसी देश विशेष के कारण से मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए सब देश समान है, मेरे लिए सब देशों के रहने वाले मनुष्य या वहां उन देशों के मत समान है। मेरे को तो बस सत्य का उपदेश करना है, जो असत्य है उसका पक्षपात नहीं करना है। महर्षि ने देखिए जो बात लिखी है कि मत मतांतर की झूठी बातों का पक्षपात नहीं करूंगा। अभी झूठी बातों का साथ में लिखा है, तो ये क्या संकेत दे रहा है? कई बार हम पक्षपात को, कोई भी किसी पक्ष को मानता है तो कहते हैं गलत है, पक्षपात है। नहीं, सत्य का पक्षपात तो होना ही चाहिए, यानी सत्य पक्ष में ही अपने को रखना है, सत्य पक्ष को मानना है, ये कोई दोष नहीं है। जैसे कि आग्रह है, तो आग्रह तो हम निंदित अर्थ में भी बोलते हैं, इसको बड़ा आग्रह, मतलब निंदा कर रहे हैं उसकी। लेकिन आग्रह दो प्रकार का होता है, दुराग्रह होता है और सत्याग्रह भी होता है। तो दुराग्रह नहीं करना है, लेकिन सत्य का आग्रह तो हमें करना ही है। इसी तरह से ये जो पक्षपात शब्द है ये सदा निंदित नहीं है। अगर ये सत्य के पक्ष का ग्रहण है, उसको पकड़े रखना है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। इस ऐसे में कोई पक्षपात कहे तो कहता रहे।
तो महर्षि क्या कह रहे हैं, झूठी बातों का पक्षपात नहीं करूंगा मैं, सत्य का पक्षपात तो करूंगा, उसमें कोई दोष ही नहीं, वो तो होना ही चाहिए। तो सब देशों के बारे में मैं ऐसा ही समझता हूं, जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूं। तो अब मनुष्य की उन्नति कैसे कैसे हो सकती है, अमनुष्य मात्र की, तो जैसा अपने देश वालों को करता हूं वैसा विदेशियों के साथ भी। आगे कहते हैं तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है, बाकी सबको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो महर्षि अपने आप को सज्जन मानते हुए कथन कर रहे हैं, ये यथा योग्य है अपना कथन, कि जितने भी सज्जन हैं उनको ऐसे ही करना चाहिए। नहीं तो कई बार हम देश प्रेम में या उसको राष्ट्रभक्ति के नाम से कह करके और गलत तात्पर्य निकाल लेते हैं। और जब स्वदेश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की बात आती है तो हम महर्षि दयानंद को प्रथम वक्ता कहते हैं कि उन्होंने प्रथम देश प्रेम की बात की है, राष्ट्रभक्ति की बात की है, राष्ट्र के प्रति कितना उनका प्रेम और आग्रह है उसको प्रस्तुत करते हैं। वो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन महर्षि का राष्ट्र प्रेम ऐसा नहीं है कि जो कि मनुष्यता के विपरीत जाए। नहीं तो राष्ट्रवाद के प्रेरक और आरंभक महर्षि दयानंद को मानते हुए भी जो राष्ट्र प्रेम की धारा चल जाती है या आजकल अनेक जगह कुछ अंशों में चल रही है, वो गलत रूप में ले लेती है। वो बस अपने राष्ट्र के हित को देखती है, वहां सत्य और असत्य छूट जाता है। वहां अपने राष्ट्र का कुछ गलत है उसको भी हम ठीक मान लेते हैं और दूसरे राष्ट्रों का जो सत्य है उसको भी गलत मान लेते हैं। तो अपना असत्य सत्य मान लेना और दूसरों के सत्य को भी असत्य मान लेना, ये राष्ट्रवाद की सीमा से बाहर है, ये वास्तव में सच्चा राष्ट्रवाद नहीं है। तो महर्षि राष्ट्र की दृष्टि से किसी से पक्षपात नहीं कर रहे हैं, मनुष्य की दृष्टि से वहां पर व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन महर्षि ने राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में बहुत लिखा है और उससे बहुत लोगों ने प्रेरणा भी प्राप्त की है। हमें राष्ट्र प्रेम को भी सत्य रूप में रखना है, महर्षि के तात्पर्य यहां से हमें स्पष्ट होते हैं। तो वो पक्षपात फिर भी नहीं करते। सत्य और असत्य के बीच में बात आएगी तो वो सत्य का ही पक्ष लेंगे, वहां राष्ट्र ऊपर नहीं होगा। राष्ट्र की अपेक्षा सत्य अधिक मुख्य है, वो मनुष्य मात्र के लिए है, वो उचित है। यही वैदिक धर्म है, उसी का संकेत महर्षि यहां करते हैं। तो कहते हैं कि तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है, सबको ऐसे ही वर्तना चाहिए। आगे कहते हैं क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति मंडन और प्रचार करते हैं, दूसरे मत की निंदा हानि और बंद करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता। क्योंकि ये तो सब करते ही हैं, अपने मत की पुष्टि, उसका प्रचार, स्तुति मंडन और दूसरे मत की निंदा हानि और बंद करना, ये तो सब कर ही रहे हैं। तो वैसे ही मैं भी हो जाता, ये तो कोई नई बात नहीं थी। क्योंकि ये खंडन मंडन तो पहले से भी चल रहा है, दूसरे मतों का खंडन करना, अपने मत की पुष्टि करना, फिर विवाद का होना, ये कब नहीं था? क्योंकि महर्षि दयानंद ने नहीं प्रारंभ किया, ये तो पहले से है। और चाहे किसी भी मत संप्रदाय के हों, देश विदेश के हों, सब दूसरों का खंडन करते हैं और अपने मत की पुष्टि करते हैं। पर उनके खंडन मंडन में और महर्षि के खंडन मंडन में अंतर। महर्षि का खंडन मंडन सत्य से युक्त होकर के है, मिथ्या को मिथ्या कहना, सत्य को सत्य कहना। अब सामान्य लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं और वो कहते हैं कि महर्षि दयानंद खंडन मंडन करते हैं, सारा आरोप महर्षि दयानंद पे आ गया। और आजकल धर्म का स्वरूप ही ये प्रस्तुत कर दिया गया है, अध्यात्म का स्वरूप ही ये प्रस्तुत कर दिया गया है कि खंडन मंडन नहीं करना, तर्क युक्ति को नहीं रखना। वो कहते हैं तर्क युक्ति करके, खंडन मंडन करके आप हमारे को दबा रहे हो, आप हमारे अपनी बात मानने दो। भाई आपको अपनी बात माननी है, कौन आग्रह कर रहा है? आप नहीं सुनना चाहते तो भी कोई आग्रह नहीं है, लेकिन जो इच्छुक हैं उनको ये बात रखी जाएगी। और ये सब सज्जनों का और आप्त लोगों का, विद्वानों का कर्तव्य है कि वो सही बात को रखें। कोई आग्रह नहीं है, रखें, बात तो रखनी ही चाहिए, इसके बिना हित नहीं हो सकता। तो ये गलत नहीं है। तो कहते हैं अगर ऐसा होता तो मैं भी औरों के समान ही हो जाता, परंतु कहते हैं ऐसी बातें मनुष्यपन से बही हैं, मनुष्यत्व से बाहर की बात है, ये मनुष्यत्व नहीं है। तो राष्ट्र की बात करते हुए भी मनुष्य की बात करना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मनुष्यत्व से हट करके राष्ट्रवाद नहीं है, मनुष्यत्व को रखते हुए राष्ट्रवाद है, ये महर्षि का तात्पर्य है। आगे कहते हैं क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, ये व्यवहार तो पशु लोग पशु करते हैं।
कि बलवान है तो निर्बलों को दुख देते हैं और मार भी देते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि में। तो ये फिर अगर मनुष्य भी कर रहा है तो वो तो पशु के समान हो गया। आगे कहते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं है किंतु पशुवत है। तो महर्षि एक मानव की दृष्टि से मानवों के हित के लिए बात कह रहे हैं, और वो अन्य मानवों से भी यही अपेक्षा रखते हैं वो मनुष्य बन करके इन कार्यों को करें, पशु के समान न करें। आगे, और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहलाता है। नहीं तो बलवान होकर के अपना स्वार्थ सिद्ध करना तो पशु हो गया, और निर्बलों की रक्षा वो भी न्याय पूर्वक सत्य के आधार पर रक्षा करना वही मनुष्य कहलाता है, नहीं तो मनुष्य ही नहीं है। और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता है वह पशुओं का बड़ा भाई है, छोटा भाई नहीं है। पशु तो पशुत्व को रखते ही हैं, उनका अपना स्तर है, अपनी बुद्धि है। वो दूसरे पशुओं का या अन्यों का इतना अहित नहीं कर सकते जितना कि कोई मनुष्य कर सकता है। उसके पास बुद्धि है, साधन है, वो कुछ भी कर सकता है। तो पशुत्व की दृष्टि से और बड़ा हो गया, पशु का बड़ा भाई है, यानी और अधिक पशुत्व वाला हो गया। तो मनुष्य में यदि पशुपन आ जाएगा तो वो पशुओं से भी बदतर होगा, पशुओं से भी हानिकारक हो जाएगा। इसलिए मनुष्य रहते हुए हमें इसको आगे देखना है। तो इसके आगे महर्षि लिखते हैं, अपने थोड़ा सा इसका विवरण दे रहे हैं कि अब आर्यावर्त के विषय में विशेषकर 11वें समूलास तक लिखा है। तो प्रथम 10 समूलासों में तो उन्होंने विधि की गई है, यानी अपने मंतव्य को रखा है, और 11वें समूलास में भारत यानी ये आर्यावर्त देश के अन्य मत मतांतरों के बारे में लिखा है, वो खंडन मंडन जो सारी बातें लिखी हैं। इन समूलासों में जो सत्यमत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य, अर्थात महर्षि ने जो बातें लिखी हैं वो किस आधार पर सत्य और असत्य कही हैं इस तरफ संकेत कर रहे हैं। कोई कह सकता है ठीक है महर्षि ने सत्य सत्य बातें लिखी हैं, ठीक है, उनकी दृष्टि है, ये सत्य को कह रहे हैं। उन्होंने जिन बातों को खंडन किया, कहा ये असत्य है, वो अपनी दृष्टि से कह रहे हैं। पर महर्षि कहना चाहते हैं कि ये जो बातें मैंने लिखी हैं ये केवल मेरे सोच से या मैं ऐसा समझता हूं वो नहीं है, क्योंकि महर्षि का आधार वेद रहा है, और वेद इसलिए रहा है क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है। वो ईश्वर को केंद्र में मान करके अपनी बात को रख रहे हैं कि ईश्वर ऐसा मानता है, ईश्वर ने वेद में ऐसा लिखा है। तो उस बात को स्पष्ट कहा कि ये जो इन समूलासों में जो सत्य मत प्रकाशित किया है, क्या चीज ठीक है, कैसी कैसी कितनी कितनी है, ये जो उन्होंने बताया है, प्रकाशित किया है, वह वेदोक्त होने से, वेद के द्वारा कहा गया है, वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है, यानी मानने योग्य, और मैं उस बात को मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वयं भी स्वीकार करता हूं, इस बात की पुष्टि करते हैं। वेदोक्त है, कई बार वेद की बात कहते हुए वेद को तो कह रहे हैं लेकिन उसको बोलने वाले को स्वयं को वेद की बात स्वीकार्य नहीं होती है। ऐसा आप अनेक जगह देख सकते हैं कि हाँ वेद में ऐसा लिखा है, वेद में ऐसा लिखा है, लेकिन स्वयं स्वीकार नहीं कर पाते। कारण है कि वेद के प्रति अभी पूरी आस्था नहीं है, या हमें लग रहा है विपरीत है, या वेद के तात्पर्य को ठीक नहीं समझ पाए, हमारा अभी मनन पूरा नहीं हुआ है। लेकिन महर्षि इस बात से ये संकेत देना चाह रहे हैं कि मैं वेदोक्त बात को कह रहा हूं, ये एक बात। दूसरा कह रहे हैं ये मेरे को भी मंतव्य है, और क्या लिखा है, मुझको सर्वथा मंतव्य है, पूरी तरह मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, जितनी बातें लिखी हैं वेदोक्त हैं इसलिए मुझे स्वीकार्य है, और मेरे को पूरी तरह से स्वीकार्य है, यानी उनको पूरा निश्चय है। वो मनन निधिध्यासन करके समाधि लगा के सब कुछ निश्चय किए हुए हैं, तब जाकर के वो इस बात को ले प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ में हमें ये भी देखना चाहिए, आगे जो लिखते हैं कि वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है। तो मत मतांतरों की बातें जो विपरीत हैं, चूंकि वो वेद के विपरीत हैं इसलिए स्वीकार्य नहीं है। अब चूंकि महर्षि ने ये वाक्य लिखा कि वेदोक्त होने से मंतव्य है, तो अनेक व्यक्ति फिर इस बात को करने लगते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में ये बात लिखी है, अच्छा ये बताइए वेद में कहां पर लिखी हुई है। महर्षि ने लिखा है कि वेदोक्त होने से मुझे मंतव्य है, और मैंने वेदोक्त बातें लिखी हैं। तो हर बात के लिए वेद का प्रमाण पूछने लगते हैं। ये अन्य लोग ही नहीं,
जो महर्षि के अनुयायी हैं, वैदिक धर्मी हैं, आर्य समाज के हैं, वो भी कई बार इसको होते हैं कि भाई अच्छा ये महर्षि ने लिखा है तो इसका वेद का प्रमाण कहाँ है, सीधे सीधे वेद में कहाँ पर लिखा है। एक सामान्य उत्सुकता भी होती है, जिज्ञासा भी होती है। तो यहाँ एक बात हमें बड़ी महत्वपूर्ण समझनी चाहिए। महर्षि के इस कथन का तात्पर्य कि ये वेदोक्त होने से तो हर बात जो कि तू वेद में कहीं मिलेगी, किसी वेद मंत्र में सीधे सीधे मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें परोक्ष रूप से कही गई होती हैं, वहां से तात्पर्य निकल रहा होता है, ये हमें जान के चलना चाहिए। और चूंकि महर्षि दयानंद सभी आर्ष ग्रंथों को मानते हैं, उसमें दर्शन भी हैं, दर्शनों में मीमांसा ग्रंथ भी है, और वहां इस बात की चर्चा की गई है कि जो मूल हमारा श्रुति है और फिर स्मृति ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथों में कई बातें ऐसी होती हैं जो वेद में सीधे नहीं कही गई हैं। तो वहां उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण माने या ना माने, प्रश्न उठाया। तो उसका उत्तर दिया कि जो बातें वेद में साक्षात नहीं लिखी हैं लेकिन वेद के विरुद्ध नहीं है, वेद की जो विचारधारा है, मान्यता है, उसके विरुद्ध नहीं है, वो भी वेदानुकूल, वेद सम्मत स्वीकार की जाएगी, वो स्वीकार होती है। तो यही बात सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में भी होना चाहिए कि नहीं तो हम भी बड़े आग्रही हो जाते हैं कि अच्छा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है तो इस ये वेद में कहीं ना कहीं अवश्य लिखा होगा। और कई बार हम विद्वानों से भी पूछते हैं, फिर विद्वान सारी बातें बता नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं उस तरह से कि इस पर ये बताइए ये वेद में कहाँ लिखा है, ये बताइए वेद में कहाँ लिखा है। और शास्त्रार्थों में भी हम देख सकते हैं, महर्षि के साथ शास्त्रार्थों में भी और अन्य लोगों के साथ शास्त्रार्थ में भी कई जने कहते हैं कि जब आप इतना वेद का आग्रह करते हो तो कोई भी बात उठा देंगे, अच्छा ये बताओ ये वेद में कहाँ लिखा है, अच्छा ये बताओ वेद में क्या लिखा है। वो चिढ़ करके प्रतिक्रिया के रूप में पूछने लगते हैं कि अच्छा बताओ वेद में कहाँ लिखा है। और हम भी बड़े निरुत्तर हो जाते हैं और हम भी ढूंढते रहते हैं कि हाँ ये तो मेरे को पता नहीं वेद में कहाँ लिखा है। फिर हम अपने वैदिक विद्वानों से पूछते हैं कि वेद में कहाँ लिखा है, और वो भी नहीं बता पाते हैं। फिर परेशान होते हैं, देखो वेद में तो लिखा ही नहीं है। तो इसमें मूलतः एक बात हमें समझनी आवश्यक है कि वेदोक्त बातें यहां लिखी हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक बात और प्रत्येक पंक्ति वहां लिखी हुई हो। अब मान लीजिए उदाहरण एक दूं कि वेद में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि आर्ष ग्रंथों की पठन पाठन विधि क्या हो, पठन पाठन की विधि क्या हो, वैदिक पठन पाठन विधि। और वहां पर उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का लिखा हुआ है, वहां पर ब्राह्मण ग्रंथों का है, वहां पर उपवेद का वर्णन है, और वहां पर दर्शनों का वर्णन है, वहां पर स्मृति ग्रंथों का वर्णन है, वहां पर पाणिनि व्याकरण का वर्णन है। तो कहेंगे अच्छा वेद में बताइए ये कहाँ लिखे हुए। अब ये बहुत सारे ग्रंथ, ये सारे के सारे ग्रंथ जो मैंने बोले, जो महर्षि ने लिख रखे हैं, ये तो वेद के बाद के हैं, ये वेद में थोड़ा लिखे हुए हैं। नहीं, वेद में हमें ऐसा वाक्य बताइए कि इन सब ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ये आर्ष पाठक्रम विधि है, हमें तो वेद का प्रमाण दीजिए। वेद में लिखा ही नहीं हो सकता है, तो ये सब बाद के ग्रंथ हैं। पर इनमें जो बातें हैं जो महर्षि पठन पाठन के लिए देना चाहते हैं वो वेद के अविरुद्ध हैं, वेद के विपरीत नहीं है, इसलिए वो वेदोक्त कही जाती है। वेदोक्त का तात्पर्य ऐसा भी लेना चाहिए, वेद के अनुकूल है, वेद के किसी सिद्धांत के विपरीत नहीं है। तो ऐसा ही अन्य जगह भी समझना चाहिए। तो महर्षि ने जो लिखा, यह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है। तो साक्षात वेद में लिखा हो अथवा वेद की मान्यता के विपरीत ना हो, तो वो सब यहां पर लिखा गया होगा और महर्षि को वो मंतव्य है, वो स्वीकार्य है। आगे लिखते हैं, और जो नवीन पुराण तंत्र आदि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तव्य है। तो अन्य बहुत सारे ग्रंथों का, जिससे कि ये विशेष रूप से 11वें समोल्लास के लिए कहना चाहते हैं, जो नए पुराण आदि तंत्र आदि हैं, यहां पर नवीन शब्द बोला है क्योंकि इतिहास पुराण आदि का शब्द का प्रयोग तो पहले भी होता था और वो मान्य ग्रंथ भी थे, लेकिन ये जो प्रचलित तरह तरह के पुराण हो गए, इनको नवीन पुराण के नाम से कहने, जिन पुराणों का खंडन कर रहे हैं। और कई बार हम इन महर्षि चूंकि पुराण का खंडन करते हैं, वो नवीन पुराणों का है, और इसलिए हम कई बार कर लेते हैं ये तो पौराणिक है, ये तो पुराण की बात है, तो पुराण शब्द से ही हम बड़े विपरीत हो जाते हैं। लेकिन पुराण शब्द का प्रयोग महर्षि ने अच्छे अर्थों में भी किया है। जो वास्तविक वेदानुकूल, वेद के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल कुछ ग्रंथ थे, उनको भी पुराण शब्द से कहा जाता है। इसलिए जिनका खंडन किया महर्षि ने विशेषण लगा नवीन पुराण और तंत्र आदि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है। जो खंडन किया है वो त्यक्तव्य है। अब महर्षि ने यहां ये नहीं लिखा कि ये वेद विरुद्ध है। जिन बातों का सत्य मत का प्रकाश किया उनके लिए तो कहा वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है। तो चूंकि
अब ये तात्पर्य आदि देखा जाता है, अर्थ को देखा जाता है, तो वहां शब्द न होते हुए भी हम मानते हैं। तो जो जैसे वेदोक्त होने से मंतव्य है सत्य बातों का, ये जो मिथ्या बातें हैं, त्यक्तव्य हैं, ये वेद विरुद्ध हैं, इसलिए त्यक्तव्य हैं। ये भले ही सीधे शब्द नहीं है, लेकिन हमें यही तात्पर्य लेना चाहिए, यही महर्षि का तात्पर्य है। तो ये वेद विरुद्ध है, इसलिए महर्षि ने उसका खंडन किया, और इसीलिए महर्षि ने उन बातों को छोड़ा है कि त्यक्तव्य। आगे कहते हैं कि यद्यपि जो 12वें समोल्लास में चारवाक का मत लिखा है वह इस समय क्षीणास्त सा है। तो 11 के बाद 12वां, उसमें चारवाक जैन बौद्धों का वर्णन है। तो चारवाक का भी इसको कम मानते हैं लोग, प्रचलन में कम हो गया था। और यह चारवाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनीश्वरवाद आदि में रखता है। चूंकि वहां एक ही समोल्लास में इन सबका वर्णन किया, तो वो थोड़ी संगति बता रहे हैं कि इनमें बहुत सारी समानताएं हैं, इसलिए इन सबको मिला के मैंने एक साथ लिखा है। यह चारवाक सबसे बड़ा नास्तिक है, उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है। देखिए, महर्षि आस्तिकवाद के प्रबल समर्थक रहे, और आस्तिकवाद के आधार पर ही वो उन्नति देखते हैं। अगर आस्तिकवाद नहीं है, ईश्वर को नहीं स्वीकार किया, तो जीवन निरर्थक उन्हें प्रतीत होता है और निरर्थक हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो चारवाक है, ये सबसे बड़ा नास्तिक है, वेद के विरुद्ध मान्यताओं को रखने वाला है। तो इसलिए उसकी चेष्टा को रोकना आवश्यक है। चेष्टा को कैसे रोकेंगे? तो विद्वान तो ऐसे ही रोकेंगे, वो सत्य का उपदेश करेंगे। हाँ, उस सत्य उपदेश को जान करके राजा लोग, प्रशासक लोग रोकते हैं, उन्हें रोकना चाहिए कि भाई ये हानिकारक बातें हैं, इसे रोकना चाहिए। लेकिन विद्वान तो उपदेश ही करेंगे। तो इनकी चेष्टा को क्यों रोकना आवश्यक है? फिर महर्षि आगे लिखते हैं कारण, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाएंगे। अनर्थ का अभिप्राय है जो योग्य नहीं है, हमारे लिए लाभदायक नहीं है, वो अनर्थ कहलाते हैं। ऐसे प्रचलित हो जाएंगे, और आज प्रचलित भी हैं। तो सदा विद्वानों को इसे रोकना चाहिए, नहीं तो गलत गलत बातें प्रचलित हो जाएंगी। अब इसके बाद उन्होंने चारवाक का मत बताया है, और बौद्ध मत के और जैन मत के जो जो विवरण वहां दिए उसका उल्लेख किया है। ये बातें तो मुख्य रूप से वहीं देखी जाएंगी जहां पर हम 12वें समोल्लास को देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां इन्होंने 12वें का और फिर 13वें का इसका उल्लेख करते हुए दिया। 14वें के बारे में भी आगे लिखा है, और 14वें के बाद में ये मैं सारा पढ़ नहीं रहा हूं, ये तो सामान्यतः देख सकते हैं, वहां ये है, ये है, उसको अभी कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है। तो मैं इसमें पृष्ठ संख्या क पर आ रहा हूं, उसके मध्य से आगे। इसमें अंत में लिखते हैं कि और इसके आगे वैदिक मत विषय में लिखा है। अब ये वैदिक मत का विषय कौन सा है? ये स्व मंतव्य अमंतव्य प्रकाश है, जो 14वें समोल्लास के बाद में उसको भी महर्षि इसी के साथ जोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इसके बाद में और सार संक्षेप में बात को रख रहे हैं, अपने सारी बातों को रख करके, कि जो कोई इस ग्रंथ के कर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा। इस ग्रंथ के कर्ता कौन? महर्षि दयानंद। तो उसके तात्पर्य के विरुद्ध, तात्पर्य से विरुद्ध, महर्षि ने जिस तात्पर्य से लिखा, महर्षि किस तात्पर्य से लिख रहे हैं वो उन्होंने सारा पीछे बता दिया। उस तात्पर्य से विरुद्ध मन से देखेगा, विरुद्ध मंशा से देखेगा, उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा। अर्थात महर्षि क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से है, और उसका क्या लाभ हो सकता है, उसको वो कुछ नहीं मिलेगा, उसका कोई अभिप्राय विदित नहीं होगा, उनको विपरीत ही होगा। ये महर्षि भली प्रकार से जानते थे। तो कई जने इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, सामान्य जनता भी बड़ा कठिन समझती है और विपरीत मान करके फेंक देती है, और घर में कोई बच्चा या कोई युवक इसको लेके आए तो बड़ा झगड़ा भी करते हैं, घर में रहने नहीं देते, और बल्कि विरोध करते हैं कि इस ग्रंथ को कभी पढ़ मत लेना, भूल करके निषेध करते हैं। और कई चिंतक जो समाज में काफी प्रतिष्ठित माने जाते हैं, उनकी विचारधाराएं काफी प्रतिष्ठित है, मानने वाले, वो कहते हैं, यहां तक कह देते हैं कि ग्रंथों में सबसे निकृष्ट ग्रंथ कौन सा है? तो सत्यार्थ प्रकाश सबसे निकृष्ट ग्रंथ है। इस हद तक जाकर के कह सकते हैं। क्यों कह रहा है कोई व्यक्ति? क्योंकि उसने इसका अभिप्राय नहीं समझा, उसको अभिप्राय विदित ही नहीं हुआ। न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम स तस्य निंदाम सततम करोति। जो जिसके गुण को जानता नहीं है,
गुण की प्रकर्षता को नहीं जानता है, वो उसकी निंदा ही करेगा। तो सामान्य जनता की बात नहीं है, बड़े बड़े चिंतकों ने या चिंतक ने ऐसा तक कह दिया है, ये तो कूड़े के में डालने वाली पुस्तक है, कूड़े में डाली जाने वाली योग्य है। ऐसा कैसे बन गया कि उन्होंने कर्ता के यानी इस ग्रंथ के कर्ता महर्षि के तात्पर्य को विरुद्ध मत से देखा। तो यदि हमें अपना हित करना है और हमें सत्यार्थ प्रकाश को समझना है तो इसको विरुद्ध मत से नहीं देखना है, विरुद्ध मंशा से नहीं देखना है। महर्षि का तो आग्रह है ही नहीं। हम एक बार प्रथम प्रीति से इसको पढ़ें, फिर हमें जो उचित लगता है माने या ना माने, एक बार देखें तो सही। अब आगे कहते हैं, तो मतलब वक्ता के तात्पर्य को ठीक हमें समझना चाहिए। अब उसको तात्पर्य को जानने के लिए क्या है, तो महर्षि ने एक सैद्धांतिक बात लिखी और एक रीति बताई कि हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो कहते हैं, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में चार कारण होते हैं। वाक्यार्थ बोध, वाक्यार्थ बोध का तात्पर्य वाक्य के अर्थ का ज्ञान। ये वाक्य कह क्या रहा है, इसका अभिप्राय क्या है, कहना क्या चाह रहा है। अब किसी वाक्य को किसी ने बोला है, लिखा है, तो उसका कोई तात्पर्य होता है। वो तात्पर्य अपना जो भाव है, अपना जो ज्ञान है, उसको जब हम दूसरों को देना चाहते हैं तो हम अब किसी भाषा में बोल के बताते हैं या लिख के बताते हैं, और दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है। वैसे तो हम एक एक शब्द बोलते हैं, लेकिन तात्पर्य को देखना है तो पूरे वाक्य का अर्थ देखना होता है। एक एक शब्द से नहीं देखा जाता, एक एक शब्द को उठा करके नहीं देखा जाता है, आगे पीछे भी देखना होता है, ये किस प्रसंग में बात कही गई है। और सूक्ष्मता से देखें तो हम एक एक शब्द भी नहीं बोलते, हम तो एक एक वर्ण बोलते हैं। यदि हम भारत ये शब्द बोलते हैं, अब भारत में भी एक साथ भारत तो बोला नहीं है, पहले भ बोला है, फिर आ बोला है, फिर र बोला है, रेप बोला है, फिर अ बोला है, फिर त बोला है, फिर अ बोला है, मिलकर के भारत। तो एक एक वर्ण को बोलते हैं, फिर एक पद को बोलते हैं। मोटे तौर पे कहें भाई हमने पदों को बोला है, एक एक वर्ण का तो अलग से कोई अर्थ निकाल नहीं पाते, शब्दों का निकालते हैं। लेकिन शब्द भी अन्य शब्दों के साथ में जब प्रयुक्त होता है, अन्य कौन कौन से शब्द वहां पर लिखे हुए हैं, उन सबके साथ मिलकर के जो एक वाक्य बनता है, उसका क्या तात्पर्य है, वो ठीक ठीक हमें समझना आवश्यक है। तो उसे कहते हैं वाक्यार्थ बोध, वाक्य के अर्थ का ज्ञान, बोध होना चाहिए, कहना क्या चाह रहा है। और कई बार अनेक वाक्यों को मिलाकर के तात्पर्य आता है, एक वाक्य से भी नहीं आता। एक वाक्य को उठा लेंगे तो कहीं का कहीं लगा देंगे, पीछे का क्या प्रसंग है, पिछले वाक्य क्या कह रहे हैं, उस दृष्टि से उस वाक्य को लगाया जाता है। पिछला संदर्भ हटा करके वाक्य लेंगे तो कोई कहीं का कहीं लगा देगा, अनर्थ हो जाएगा। तो वाक्यार्थ बोध में क्या चीजें आवश्यक है उसको महर्षि संकेत कर रहे हैं। सावधानी रख रहे हैं कि पढ़ने वाले कहीं इसको पढ़ के अपना अहित न कर लें और ये पुरुषार्थ भी व्यर्थ ना हो। तो वाक्यार्थ बोध में चार कारण होते हैं, उसके लिए चार शब्द लिखे, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। इन चारों के बारे में आगे बताएं। इनमें हमें केवल ये ध्यान रखना है कि तीसरा जो आसक्ति है, ये आसक्ति नहीं है, आसक्ति, आसक्ति ने आसक्ति, अभिप्राय एक जैसा लेकिन आसक्ति शब्द है यहां पर। ये चार चीजें महर्षि आगे कहते हैं, जब तक इन चारों बातों पर ध्यान देकर, चारों बातों पर ध्यान देना है, चारों को समझना है और ग्रंथ को पढ़ते समय इन चारों बातों पर ध्यान देना है। जिन्होंने इन चार बातों को नहीं जाना वो भी कुछ कुछ तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन ये स्पष्टता से सारी बातें हमारे सामने रहे, इसलिए महर्षि ने यहां भूमिका में लिखा है। तो जब तक इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथा योग्य विदित होता है, तब वो ठीक ठीक जान सकता है, नहीं तो ठीक नहीं जान पाएगा, कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी। तो इन चारों बातों को हमें देखना है। महर्षि आगे क्या कहते हैं एक एक करके। आकांक्षा क्या है, तो आकांक्षा किसी किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। आकांक्षा शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, थोड़ा कठिन शब्द होता है कईयों को। इसका तात्पर्य इच्छा, मोटे तौर पे कहेंगे चाह, इच्छा, आकांक्षा। मैं चाहता क्या हूं, वो होती है आकांक्षा। तो किसकी आकांक्षा, किसी विषय पर वक्ता की। वक्ता किसी न किसी विषय को बोल रहा है, उसने किसी विषय को अधिकृत किया है, मैं अब इस बारे में बताऊंगा। जैसे यहां प्रथम समूलास में ईश्वर का विषय लिया गया, तो
ईश्वर का विषय हुआ। तो वक्ता की किसी विषय पर, वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की, एक पूरा वाक्य है उसमें जो जितने पद हैं उन पदों की आपस में आकांक्षा परस्पर होती है, आपस में आकांक्षा होती है। तो वक्ता ने जो वाक्य बोला है उसकी, तो वक्ता की और वाक्य की कोई आकांक्षा होती है, क्योंकि वक्ता ने जो कहना चाहा है उसी के लिए तो वाक्य बोला है, और वक्ता ये चाहता है कि मैं इस बात को इस वाक्य से प्रस्तुत करूं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, केवल वाक्यों को नहीं लेना चाहिए, वक्ता का भी ध्यान रखना चाहिए। ये वक्ता किस मान्यता वाला है, क्या कह रहा है, किस प्रसंग में कह रहा है, तब उस वाक्य का अर्थ होगा। ये परस्पर आकांक्षा हुई। इसी तरह से वाक्य में जो पद हैं उन पदों की आपस में क्या आकांक्षा है, वो क्या एक दूसरे से जुड़ के कहना चाहते हैं। मान लीजिए एक शब्द है गया, ये गया किससे जुड़ेगा, गया मतलब चला गया, किससे जुड़ेगा ये, तो मेरे से भी जुड़ सकता है, आपसे भी जुड़ सकता है, अन्य से जुड़ सकता है, कोई भी, कौन गया, कोई भी गया, सबके साथ जुड़ सकता है। लेकिन अगर उसके साथ में हम एक शब्द बोलते हैं मोहन गया, अब ये जो गया शब्द है ये मोहन से ही जुड़ेगा। वाक्य में जो पद हैं उनकी परस्पर एक दूसरे को कहने की इच्छा है। अब ये जो गया शब्द है ये मोहन के साथ ही जुड़ेगा, वो श्याम के साथ में नहीं जुड़ेगा कि श्याम गया। तो वाक्यों की परस्पर आकांक्षा होती है, वाक्य में जो पद हैं उनकी परस्पर आकांक्षा होती है, वो उसकी अपेक्षा रखते हैं, नहीं तो कहीं का कहीं भी अर्थ जाएगा। तो एक जो इसके लिए आकांक्षा, वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा होती है, ये हमें हमेशा जानना चाहिए। तो ये प्रसंग से भी पता लगती है, प्रसंग को भी हमें ध्यान रखना होता है। दूसरा कहा योग्यता। योग्यता का तात्पर्य है कि जो जिससे हो सके, वह कहती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना, तो जल से सींचा ही जाता है। अब कोई कहे अग्नि से सींच रहा है, तो अग्नि से तो सींचना नहीं होगा, सिंचाई नहीं होगा, अग्नि से तो जल जाएगा। कोई कहे अग्नि से सींचना, अथवा कोई कहे कि जल से जलाना, जल मतलब ठंडे जल से, गर्म जल से भी जलता है। तो बोले पानी से आग लग गई, पानी से ये पेड़ जल गया, तो पानी से नहीं जलेगा, या तो गलत पानी होगा। तो हम जो गर्म पानी से जलते हैं प्रसंग के अनुसार होगा कि कौन सी वस्तु से क्या हो सकता है, वो योग्यता है, वो हमें देखनी होती है। ये परमात्मा के द्वारा है, सृष्टि में कार्य करता है, मनुष्य सृष्टि में काम करता है, तो वो देखना होता है कि वो कितना उचित है, अनुचित है। तो अभी ये और बातें आगे हैं, आज का विषय मैं इतना ही रखता हूँ। भूमिका का जो अगला विषय है इसको हम आगे पूर्ण करेंगे। अभी सबको धन्यवाद। ओम शांति।